एनिमे और इंडियन टेलीविजन का एक बहुत ही यूनिक और पुराना रिलेशन रहा है अगर हम आज से 20-25 साल पहले की बात करें। विद द राइज ऑफ एनिमैक्स एंड कार्टून नेटवर्क, एनिमे ने एक लेजिट एंट्री की है हमारे टेलीविजन पर, और इन्हीं शोज के बीच एक ऐसा एनिमे एयर हुआ जिसने अपने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में इंडियन ऑडियंस के दिलों में जगह बना ली। मैं जिस एनिमे की बात कर रहा हूँ उसका नाम है नारुतो। हेलो गाइस और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी चीज जो इंडियन टेलीविजन पर आगे चल के एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकती है। नारुतो सीरीज का सोनी ए पर आना काफी बड़ा स्टेप है जिसने एनिमे मार्केट का गेटवे खोलकर इंडियन ऑडियंस के सामने रख दिया है। मेरे, आपके और सभी इंडियन एनिमे व्यूअर्स के लिए इससे खुशी वाली बात और क्या होगी। क्रंची रोल और फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि भारत देश में इन्वेस्टमेंट काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है उनके लिए, और इस सब का क्रेडिट जाता है हम सब एनिमे फैंस को जिन्होंने आए कुछ सालों में इस कम्युनिटी को काफी सपोर्ट किया है। एनिमे ऑडियंस का रिकग्नाइजेशन होना शुरू हो गया है इंडिया में। अब से हमें किसी तरह के पेटिशंस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आने वाले कुछ सालों में हमें काफी मजेदार चीजें देखने मिलेगी अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो। और नारुतो का सोनी ए पर हिंदी लैंग्वेज में एयर होना एक बहुत अच्छा खासा प्रूफ है इस बात का। तो आइए चीजों को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हम किसी एक फैक्टर को इस बात का क्रेडिट नहीं दे सकते हैं कि ये आखिर पॉसिबल कैसे हुआ। इसका कोई एक्चुअल प्रोसेस नहीं था। इट ऑल स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप। कम्युनिटी का ग्रोथ होना, मेन स्ट्रीम एनिमे का पॉपुलर होना, इंडिया में एनिमे मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन होना, ओटीटी प्लेटफॉर्म में इंडियन व्यूअर्स का डेमोग्राफिक राइज होना, और इन सब के बाद नारुतो का ऑफिशियल हिंदी डब सोनी ए पर आना। अगस्त 2022 की शुरुआत में ही प्रमोशनल टीजर्स एयर होना चालू हो गया था। 15 अगस्त से नारुतो 8 PM को एयर होना स्टार्ट हो गया। टिल डेट नारुतो मंडे टू फ्राइडे एयर हो ही रहा है एंड इट्स गोइंग रियली गुड। तो इससे पहले मैं इनके हिंदी डब की बात करूं, लेट्स कीप दिस इन माइंड, नारुतो के ऑफिशियल डब से पहले ड्रैगन बॉल सुपर और पोकेमॉन के न्यू डब्स भी इंडियन टेलीविजन पर काफी पॉपुलर हो चुके हैं और इनकी ऑडियंस इंडिया में काफी समय से प्रेजेंट रही है। कंपैरेटिवली नारुतो वाज नाइदर नॉन मेन स्ट्रीम और इसकी इंडियन टेलीकास्ट की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है। नारुतो सबसे पहले 2005 में कार्टून नेटवर्क पर एयर होना शुरू हुआ था जो 2008 तक चला, पर सेंसरशिप और ग्राफिक वायलेंस के रहते नारुतो और उसके जैसे और शोज टीवी पर आना बंद हो चुके थे। पर नारुतो ने उतने लिमिटेड टाइम में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, इसीलिए जब तक एनिमैक्स इंडियन रीजन में था तब नारुतो ने अपने उस फैन बेस को बरकरार रखा। नारुतो शिपुडेन और भी ज्यादा राइज कर चुका था, बट इंडियन मार्केट और फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर अब भी रेडी नहीं थे इसे इंडियन प्लेटफॉर्म पर एयर करने के लिए। लेकिन जब एनिमे मूवीज ने ये प्रूव कर दिखाया कि इंडियन ऑडियंस की संख्या सच में ज्यादा है, तभी इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी कि इंडियन टेलीविजन पर मेन स्ट्रीम एनिमे शोज का आना प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड इट वर्क आउट वेल विद नारुतो। अब इस एयर होने के बाद वाला चैलेंज था कि क्या ये लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगा। देखो, अब हम ये बात जानते हैं कि नारुतो एक ऐसा शो है जो लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन में ही पसंद आए, पर आखिर है तो एक एनिमे ही ना। इसीलिए सेंसरशिप और व्यूअर रेटिंग के अकॉर्डिंगली ये एक एसेंशियल टास्क बन जाता है कि इस शो को इंडियन सेंसरशिप लॉ के अकॉर्डिंगली ही दिखाना पड़े। और ये वो पॉइंट है जहां मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भले ही इंडियन रीजन में नारुतो के ऑफिशियल डब ने अपने कदम रखे हैं, लेकिन इसके सेंसर्ड वर्जन को देखने के बाद मेरी सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो चुकी है और अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी एनिमे इंडिया में हिंदी डब होकर आए। यस, आई एम सेइंग इट क्लियरली। एक बात बताओ, तुम लोग एनिमे क्यों देखते हो? क्या तुम एनिमे अपने परिवार के साथ पकोड़े खाते हुए देखते हो? क्योंकि जिस हिसाब से सेंसरशिप नारुतो पर अप्लाई की है, तुम तो इसको पूरे परिवार के साथ देख ही सकते हो। सीरियसली, मतलब जो एक रीजन तुम्हें पूरी फ्रीडम के साथ एनिमे देखने के लिए चाहिए, उसे इंडियन सेंसरशिप लॉज ने तो तहस नहस कर दिया है। अभी तक नारुतो के जितने एपिसोड आए हैं उनमें हर एपिसोड में इतनी सारी सेंसरशिप्स और कट सीन्स है कि तुम अपने आप से सवाल पूछोगे कि इसे आखिर क्यों देख रहे हो। नारुतो ये शो कोई 10-12 साल के बच्चों के लिए नहीं है। इसमें दिखाई जाने वाली कॉम्प्लेक्स थियरीज, इमोशनल सीन्स, कॉम्बैट फाइट, वायलेंस, थोड़ी सी फॉल लैंग्वेज और बहुत ही थोड़े एरोटिक सीन्स है। वो टीनेजर्स और एडल्ट्स दोनों के लिए बराबर है और दुनिया भर की बाकी कंट्रीज में भी ये शो रन किए जाते हैं। तो क्यों हमारी ही कंट्री में लोग इतने सेंसिटिव है हर चीज के मामले में? कभी टीवी एड को सेंसर नहीं किया जाता, मूवीज को नहीं किया जाता, म्यूजिक को नहीं किया जाता, सिर्फ एनिमेटेड शोज जो इनके हिसाब से सिर्फ बच्चे देखते हैं उन्हें ये विदाउट एनी सेंस सेंसर कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड ये लोग ब्लड का कलर चेंज कर दिए हैं, वायलेंट सीन्स को कट किया गया है, फाइट में से भी क्लोज कॉम्बैट वाले कट्स हटा दिए
किए हैं, डेथ सीन को भी हाइड कर दिया गया है और भी कुछ ऐसे अजीबोगरीब एडिट्स हैं। तो क्या मतलब हुआ इस एनिमे को देखने का जब इनकी मोस्ट हाईलाइटिंग थीम्स को ही हटा दिया जाए। और ये सब तो शुरुआत है, नारुतो के और भी एक्सट्रीम आर्क्स आने बाकी है। और नारुतो शिपुडेन, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है नारुतो शिपुडेन से। अगर ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल मोमेंट्स पर सेंसरशिप लगाते तो चल भी जाता, लेकिन हर एक सीन पर दैट्स टू मच। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वॉइस ओवर की बात करें तो मुझे काफी अच्छा लगा नारुतो के कैरेक्टर का वॉइस ओवर, लेकिन अगेन वर्ड प्लेस, प्रोनाउंसिएशन और ओरिजिनल डायलॉग्स का रिप्लेसमेंट जो बहुत ही चाइल्डिश लगता है। और अगर यही चीज चलती रही तो आने वाले टाइम पे कोई भी एनीमे हिंदी डब में देखने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए गाइस, बी अवेयर, बी मैच्योर और लैंग्वेज बैरियर में मत रहो, नहीं तो जिंदगी में कभी भी कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर हिंदी में मजा नहीं आ रहा है तो इंग्लिश या जापानीज में देख लीजिए, वैसे भी बहुत शोज हैं एंजॉय करने के लिए। तो बस यही था मेरा कहना। उम्मीद है मेरे क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया जाएगा और आप लोग हैं ही समझदार वैसे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आई तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।